शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा 3 स्वर्गों के विषय में। ये 3 स्वर्ग क्या हैं, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आज मैं आपको बाइबल के माध्यम से ये बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस किसी को भी इस वीडियो का लेख पढ़ना हो वो मेरी वेबसाइट पर इस लेख को पढ़ सकता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय व पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इंग्लिश में हेवंस लिखा हुआ है। यह इब्रानी के मूल शब्द शमाईम से है। बहुत से इंग्लिश तर्जुमाकारों ने शब्द हेवंस को ही इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि शमाईम जो इब्रानी शब्द है मूल, यहाँ पर उसके मायने हेवंस ही होता है। जब हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। यहां पर हम देखते हैं हेवन एंड द हेवन ऑफ हेवंस, एक से ज्यादा स्वर्ग। जब इन स्वर्गों का जिक्र आता है तो आप यह ना समझे कि यह जैसा कि आप आसमान की तरफ देख रहे हैं इसके ऊपर भी कोई आसमान है, बल्कि ये जो स्वर्ग है ये 3 आयाम है परमेश्वर को पाने के। और इन 3 स्वर्ग या 3 आयाम को हम आदम की जिंदगी में या हम मनुष्यों की उत्पत्ति में भी देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 2 आयत, वहां पर लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये 3 जो स्वर्ग हैं वो किस प्रकार से आदम की उत्पत्ति में हम देख सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे ही आपको इन स्वर्गों का पता चल जाएगा। जब हम इब्रानी में आदम को देखते हैं, इब्रानी शब्द में जब आदम को देखते हैं तो वहां पर दम जो शब्द है उसके मायने होते हैं लहू, मतलब कि आदम की उत्पत्ति लहू और मिट्टी से हुई है। लेकिन आदम में रूह भी है और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास भी फूका है। ये 3 मेन सोर्सेज हैं आदम की उत्पत्ति में। पहला है लहू, दूसरा है रूहाक और तीसरा है जीवन का श्वास। ये 3 चीजें दूसरे प्राणियों में नहीं दिखाई पड़ती हैं। और हम जब पहले आयाम को देखते हैं या समझते हैं तो हमें इससे समझ में आ जाता है कि तीसरा स्वर्ग क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है। हम इसे इब्रानी में आसिया वर्ल्ड बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड ऑफ एक्शन बोला जाएगा। इसका जो सोर्स है वो है लहू। लहू वो भाग है हमारी जिंदगी का जिसके द्वारा हम दैनिक क्रियाएं करते हैं। अगर हम में लहू ना हो तो हम जीवन की कल्पना कभी भी नहीं कर सकते हैं। इस लहू में ही वो स्वर्ग है। वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि आदम के जीवन में आदम ने परमेश्वर की सुनी और उसके अनुसार ही अपना व्यवहार किया, उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत किया जब तक वो पाप में ना गिरा। लेकिन फिर उसके बाद में उसने अपने लहू को करप्टेड किया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसका लहू करप्टेड हुआ और फिर वो अदन की वाटिका में से गिरा दिया गया, उस स्वर्ग की उपस्थिति से गिरा दिया गया और उस लहू का कफारा ही मसीह ने किया। ये पहला आयाम है। इसके विषय में मसीह भी समझाते हैं लूका की इंजील 8 अध्याय 5वीं आयत कि वहां पर वो बताते हैं एक बीज बोने वाले की तमसील। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। ये जो आकाश के पक्षी हैं ये हैं शैतान की आत्माएं, और शैतान के बहकावे में ही आदम भी आ गया था। जब हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है लूका 8 अध्याय 11वीं आयत को, वहां पर लिखा है, दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। वो बीज परमेश्वर का वचन जो आदम के पास में था उसने उसको खो दिया। और 12वीं आयत में लिखा, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 12 आयत में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, या फिर इंग्लिश में हाई प्लेसेस में है। यही हम देखते हैं आदम की उत्पत्ति में कि आदम का सर्वप्रथम लहू करप्टेड हुआ, फिर उसकी आत्मा करप्टेड हुई और जीवन का श्वास जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो उसमें से छीन लिया गया। फिर वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहा। अब हमें इस लेवल को प्राप्त करना है, मतलब कि हर एक विश्वासी को। दूसरा स्वर्ग, उसको इब्रानी में यजीरा बोला जाता है, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्मेशन। यह एक सामर्थ्यवान रचनात्मक दूसरा स्वर्ग है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसे इब्रानी में रेमेज भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सांकेतिक होना या हिंट देना। हम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इंजील में देख सकते हैं, सुसमाचार में देख सकते हैं, लूका 10 अध्याय 17 आयत में। वहां पर लिखा है कि वे 70 आनंद से फिर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये पहला और दूसरा स्वर्ग हमने अभी देखा है। पहला स्वर्ग हमारा दैनिक जीवन है, जिस दुनिया में अभी हम गर्दिश कर रहे हैं। दूसरा स्वर्ग जो है वो है रूह की जंग एक रूहानी वर्ल्ड में, या फिर रूहानी स्वर्ग में, जहां पर शैतान की आत्माएं हैं। स्वर्ग हिंदी का जो शब्द है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक खुशगवार सी जगह, एक खुशगवार सा इलाका या एक ऐसा रीजन जो कि आकाश में है। लेकिन इब्रानी में ऐसा नहीं है जिस तरह से इसे हमारी भारतीय संस्कृति में समझा जाता है। फिर इसके बाद में जो तीसरा वर्ल्ड है उसे बिरिया बोला जाता है, द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, निर्माणों का स्वर्ग या जीवन की श्वास को प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर ने आदम में डाली थी, उसके नतनों में फूकी थी। जैसा कि अय्यूब नबी भी बोलते हैं, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की श्वास, इसे इब्रानी में द्राश लेवल भी बोलते हैं, जिसे हम दर्शन भी बोल सकते हैं। और जैसा कि हम इस लेवल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि इस जगह पर स्वर्गदूत रहते हैं। ये जो तीसरा स्वर्ग है, जो तीसरा आयाम है, वो स्वर्गदूतों का है, जिसका हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आयत में। यहोशू मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इसके विषय में हम और भी आयतें समझ सकते हैं कि तीसरा स्वर्ग जो है वहां पर फरिश्तों की मौजूदगी है। जब हम अपनी जिंदगी में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर हम एक्शन करते हैं, तो यही एक्शन जो आज्ञाकारिता है वो जाती है ऊपर के हेवन पे या फिर ऊपर के आकाश में, और जहां पर हमारी रूह शैतान की रूहों से लड़ती है और जब उस पर फतेह हासिल करती है तब ये रूह दर्शन की ओर जाती है, फरिश्तों की ओर जाती है। इस स्वर्ग का जिक्र हम उत्पत्ति 28 अध्याय 12 आयत में भी देख सकते हैं। उसमें लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये था बेरिया वर्ल्ड, जहां पर स्वर्गदूत को याकूब नबी उतरते या चढ़ते देख रहे थे। और उसके बाद में हम जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय की 51 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर आते देखोगे। ये भी एक स्वर्ग है, लेकिन इसके बाद में एक चौथा स्वर्ग भी है जिसे अतजिलुत बोला जाता है।
यह एक ऐसा स्वर्ग है जो परमेश्वर के रहस्यों से भरा है, जैसा कि यूहन्ना भी परमेश्वर के उन रहस्यों को लिखता है जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जो आने वाले वक्त में उजागर होने वाला था। ये चौथा स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर का तख्त या फिर सिंहासन है जो उसकी महिमा से भरा हुआ है। जब हम प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना फिर आत्मा में आ गए, और क्या देखते हैं वो कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, और वहां पर फिर वो उन प्राणियों को देखते हैं जो कि 4 हैं, जिनके 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर ही भीतर आंखें हैं, जो दिन और रात बिना थके हुए होली 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 या फिर कादोश 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 या पवित्र पवित्र उस परमेश्वर को बोल रहे हैं। और इस सिंहासन में से शब्द निकलता है परमेश्वर का। जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। ये 4 लेवल्स हैं। ये 4 लेवल्स हम आदम की जिंदगी में देख सकते हैं। आदम के पास में परमेश्वर का वचन आता था, आदम के पास में परमेश्वर के दूत आते थे, आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था, आदम में जो लहू था वो लहू पवित्र था, लेकिन वो अपवित्र हुआ और फिर वो परमेश्वर की उस उपस्थिति से या फिर उन स्वर्गों से गिरा दिया गया। इसके विषय में मसीह भी समझाते हैं। वो कहते हैं, मत्ती 18 अध्याय 18 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खुलेगा। ज्यादातर लोग इस आयत को नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ यहाँ पर बांधना है और फिर कुछ वो स्वर्ग पर खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मत्ती कहते, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। 2 जन, ये 2 जन जो हैं वो है परमेश्वर की तरफ से दिया गया लहू जो हमारा काम है, एक्शन है, और दूसरा है हमारी रूह। फिर इसके बाद में मसीह 3 लोगों की बात करते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। 2 या 3 ही क्यों, अगर एक व्यक्ति कहीं पर भी दुआ करता है तो क्या मसीह वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता है? या 2 या 3 ही क्यों, 4 और 5 क्यों नहीं, या फिर 10 और 15 क्यों नहीं? यहाँ पर मसीह बता रहे थे 3 लेवल्स के बारे में, जिसमें हमारा लहू, हमारी आत्मा और हमारी श्वास पवित्र होना चाहिए। और जब ये पवित्र होंगी तो मसीह हम पर रिवील होगा, मसीह हम सब पर प्रकाशित होगा, या फिर वो हमको दर्शन देगा। और जब 2 इकट्ठा हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारी दुआएं भी सुन लेगा, जिसमें है हमारा लहू और हमारी आत्मा। इस लेवल के विषय में ही, इस आयाम के विषय में ही मसीह अपने चेलों को बता भी रहे थे और सिखा रहे थे। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का इलाहीम आशीष दे। आप सबको शलोम।